और दुश्मन को रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय हमारे पास आज है, क्योंकि न तो हमारे पास सेना है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, और सिर्फ एक उपाय से हम इस दुविधा से निकल सकते हैं कि कुछ समय के लिए महाराणा के पत्र में क्या लिखे, कि पत्र में ये लिख दो कि मैंने तेरी अधीनता स्वीकार करती। निवेदन करना चाहता हूँ ज्वाला चेतक संचल ऊंच पड़ा बन शूरवीर वो टूट पड़ा हमारे परम सहयोगी आपका हार्दिक घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान के बाण पे उतार दो। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रेम सिंह सिंघा साहब पधारें। हमारे बीच में श्रीमान प्रेम सिंह जी आपका स्वागत अभिनंदन। आप अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। बाकी हर दुश्मन को मार भगाया, वीराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया। उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है, पल बचाना है। शंकर सिंह जी राठौड़ आपका स्वागत अभिनंदन। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। बोलिए भगवान एकलिंग नाथ की। देखिए मौसम भी आपका साथ दे रहा है। आज मौसम सुबह डरा रहा था कि 9 तपा हो चाहे 10 तपा हो चाहे 12 तपा हो, लेकिन महाराणा प्रताप के भक्त इन सबसे लड़ते लड़ते मौसम भी आपके सामने हार गया है। एक बार जयकारा करें, बोलो भगवान एकलिंग नाथ की, भारत माता की, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की, स्वामी भक्त चेतक की। देखिए हमारे और हम इस मौके पर विशेष तौर पर के युद्ध के अंदर कि प्रताप के चरित्र को, प्रताप के जीवन को अपने बच्चों तक पहुंचाने वर्ष पर्यंत करते हैं, लेकिन 7 दिन में इनका कैसा रिलेशन पब्लिक से रहा होगा इतने समय से, वो भी सभी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सभी मंचासीन अतिथि हमारे इस बजरंग सेना मेवाड़ और अजब सेवा संस्थान और श्री राम स्केटिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जो आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आदरणीय प्रेम सिंह जी ने एक बात कही, मैं चूंकि अभी इन दिनों शोध ही कर रहा हूँ प्रताप पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रताप के जीवन में केवल चेतक नहीं थे, वो शायद आपने जो ऐरावत हाथी था वो चलकर राम प्रसाद के रूप में हल्दी घाटी के मैदान में आया था और राम प्रसाद ने हाथियों की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। ये दुर्भाग्य था कि वो महावत जो था वो मारा गया और उस पर मुगल सेना के उस महावत ने कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए कि जिस चेतक के लिए तो हम इतनी बात करते हैं, आज से चेतक के साथ राम प्रसाद का नाम भी लेंगे, क्योंकि जब मुगल सेना के पास वो हाथी गया तो उसने अनशन किया और अंत तक मुगलों का एक अन्न उसने नहीं खाया, उसने घास नहीं खाई और अपना देह त्याग किया। अभी 2 दिन पहले हमारे रामू हाथी ने जिस प्रकार देह त्याग किया, तो हमारे इस प्रताप के इतिहास में राम प्रसाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दो, मैं इनको जानवर नहीं कहूंगा जैसा आपने कहा, ये देवतुल्य उस देह में प्रकट हुए थे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से
अजब सेवा संस्थान और श्री राम स्केटिंग क्लब की तरफ से आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। और अखाड़ा के उस्ताद आदरणीय फतेह सिंह जी जो आज यहाँ पर बहुत कुछ प्रदर्शन आपके बीच में करने वाले हैं, सभी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए 29 कर्मवीर राणा कुंभा की कर्मस्थली कुंभलगढ़ है। उदय सिंह के प्राण बचाए शरण स्थली कुंभलगढ़ है। कहो गर्व से कवि माधव तुम जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी हाल ही में कोई अटैक हुआ है सेना ने अपनी का जश्न मनाया है, उससे संबंधित मेरे दादा ने बहुत पहले कविता लिखी थी नारी शक्ति पे, तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। सिंदूर मांग का भूला नहीं अर्थिया पहुंची आंगन में, बलिदानी प्रियतम को देखा जब नई नवेली दुल्हन ने, कि बोली अपने नंदी से नंदी मेरा श्रृंगार करो, मेरा सुहाग तो अमर सदा सिंदूर मांग में पुनः भरो। अपने प्रियतम के अर्थी को कंधा देकर पहुंचाऊंगी, मैं वीर शहीद की हूँ पत्नी और लौट बधावा गाऊंगी। विद्रोह की आदत लगती है जब जगती नई कहानी है, रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है। जो वीर शहीद हुए रण में उनकी वो शेरनियां जागी, शीश काट से नानी बेची हाड़ी रानी जागी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, जौहर की ज्वाला में पद्मन की कुर्बानियां तो जागी है। विष को अमृत समझ पी गई मीराबाई दीवानी है, रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है। कि सासू जी रजाया मरा नहीं, क्यों शोक मग्न सारा परिवार, कहाँ रहे हो क्यों आंसू तुम पड़ा कौन सा ऐसा बार। मातृभूमि की रक्षा करने प्राणों का उत्सर्ग किया, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा मानव जीवन सफल किया। इतिहास सदा दोहराएगा प्रियतम की अमर कहानी है, रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है। कि हम वीरांगनाएं जागृत है घूंघट में बैठ नहीं सकती, जरूरत पड़ने पर रणभूमि में तलवार उठा भी सकती है। भारत माता के चूनड़ में यदि कोई दाग लगाएगा, तो गंध भवानी की खातिर वो कभी नहीं बच पाएगा। हम वीर सपूत
गीतों की जननी नारी हम राजस्थानी है। रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है कि नारी को अबला मत समझो, कई रूपों की है अवतारी। सिंह नारी को वश में करती सिंह नारी की असवारी। विकराल रूप जब धर लेती तब कोई नहीं बच पाता है। आंखों में नरमी हद तक है, हमें आंख दिखाना आता है। हम आग सुलगते चिंगारी कोमल कसी सयानी है। रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है। धन्यवाद। ताराचंद जी वड़ैल साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शौर्य तलवार रास जो हम महाराणा प्रताप जी के 485वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। तालियों में कोई कमी न रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य। पूर्व के इस आयोजित कार्यक्रम में हम सब ने अभी देखा कि हमारी देश की नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमने केवल बात भी नहीं की, उन्होंने अपने कौशल से हम सबको दिखाया है कि युद्ध की किसी भी परिस्थिति में गृहिणी केवल घर तक नहीं, देश की सीमा पर भी इसके लिए भी तैयार है। और आज हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में नारी शक्ति ने जो ताकत दिखाई है, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर आयोजित इस प्रताप जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर सम्माननीय भाई कमलेंद्र सिंह जी और सारी महाराणा प्रताप समिति के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सम्मानित बंधुओं बहनों, सबसे पहले इतिहास के विश्व में एक मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ चेतक अपनी स्वामी भक्ति के लिए जिसका स्टेचू बना हुआ है, ये दुनिया में पहला स्थान है। जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपनी आहुति के लिए, जब तक उसके खून में एक एक कण था तब तक वो महाराणा प्रताप को बचा कर ही निकाला। उनको मैं नमन करता हूँ। आज अहिल्याबाई जिनका 300वीं जयंती है, उनका इतिहास जब हमने इतिहास में उनका नाम तो पढ़ा था, लेकिन छोटी मोटी बातें भी उनके जीवन को हमने देखा तो एक श्रेष्ठ शासक रही, समर्पण की मूर्ति रही, धर्म की प्रतिमूर्ति रही। और उन्होंने मालवा और इंदौर के शासन को अपनी 35 वर्ष की आयु में मात्र उन्होंने शासन संभाला। बेटे का देहांत हो गया, पति मारे गए, ससुर जी मारे गए। उसके बाद एक शासक, श्रेष्ठ शासक, एक तरफ उनको कहा कि आप जौहर कर देवे, लेकिन महाराजा ने कहा नहीं, जौहर नहीं, इस देश को बचाना है। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने शासन करके श्रेष्ठ शासक के रूप में इस देश को दिशा दी। आज उनको भी नमन करता हूँ और प्रताप जयंती के इस सभी पदाधिकारियों को, महिला कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि एक श्रेष्ठ कार्यक्रम
बीच में से पीछे से आओ ना आप लोग। अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एडवोकेट फतेह सिंह जी और उस्ताद नरेंद्र जी सोनी को निवेदन करूं कि वो तैयारी करावें। सब चलते रहो, बता रहे आगे आते रहे। 2 हाथों से तलवार प्रदर्शन आगे चलते रहो सब। माता शक्ति जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, राणा की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय। जल्दी बता दें। माता शक्ति सभी श्री महाराणा प्रताप जी की लेकर पधारते रहे। आ जाइए जल्दी आ जाइए। समय की सीमा है, समय का ध्यान रखें। बच्चों बारिश का मौसम है, 2 हाथों से तलवार चलाएगी 2 बालिका। सिमरा वो उस्ताद के साफा ले आओ तो पीछे लो, ये हमारे हिंदू और सूरज चलते रहो। ये जो पोस्टर हम आपको दे रहे हैं, आप सभी तस्वीर बना करके अपने घर में लगाएंगे। क्रॉस है ये, क्रॉस ले जाना सार्थक है, क्यों नहीं वो अपन एक तरफ पटक देवे। चलते जाओ। हाँ निकल जाओ, बस बेटा क्रॉस हो जाओ, आप लेके क्रॉस हो जाओ। हाँ हो गया, वो निकलो, हो गया, चलते जाओ। हाँ चलते जाओ आप भी, चलते जाओ। मैं हमारे अखाड़ों के दोनों ही उस्ताद एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़ और उस्ताद नरेंद्र जी सोनी। विश्व योनि ने वो हाथी राम प्रसाद, ये भगवान, मैं बापा रावल पे जाता हूँ, एकलिंग नाथ पे जाता हूँ, ये जो ऊपर से कृति बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी, देव रूप ये सभी प्रताप के साथ सम्मिलित होके हमारे मेवाड़ के इतिहास को विश्व पटल पर ले जाने की तैयारी भगवान ने करी थी। इसीलिए राम प्रसाद चेटक और माँ बंदा धाय और सभी जो कैरेक्टर्स हमारे मेवाड़ के हैं वो यहाँ आए। और मेरा हर जगह ये कहना है, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ वो भगवान ने ये सभी आत्माओं को भेजा था। उनमें से एक ये पूजनीय चेटक समाधि पे हम इकट्ठे हुए हैं। अपनी रीति है, सभी वक्ताओं ने बोल चुका, कार्यक्रम लंबा है। मैं आपको एक औपचारिकता बख्श, क्योंकि हम इस कार्य समिति का केवल संचालन कर रहे हैं, आप सभी को हगरी नूतो देवो, आपने सबने बतानो हो, एक दिन प्रताप के नाम करें। और जैसा आज सुबह मीटिंग में प्रमोद जी भाई साहब और हमारे बीजेपी की तरफ से एक आह्वान था, एक शाम प्रताप के नाम एक दिया जलाए, पूर्व संध्या पर सभी बता रहे, और अपने अपने घरों में एक दीपावली सा माहौल क्रिएट करें। आप सभी जो संगठन के पदाधिकारी, जो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप हमारे इस कार्यक्रम के परम सहयोगी भारतीय मजदूर संघ भी है, साथ में धर्मोत्सव समिति भी है, आदरणीय डॉक्टर सुनील जी इरादे वो भी, और सफल हो ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक हो। नमस्कार, जय हिंद, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब जी से। पिसम जी पुरुषवाणी जो इस बार राणा सान्या का रोल करने वाले हैं, पधारे। सुरेश जी टहल रमानी, हमारे प्रवक्ता महोदय गिरिराज सिंह जी सागला, हमारे जिलाध्यक्ष ओम बना की जो टीम है, सेवा सत्ता, आपका हृदय से जी शंकर जी। कभी कभी
पर 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आज बजरंग सेना मेवाड़, अजब सेवा संस्थान, श्री राम रोलर स्केटिंग क्लब और हमारा अखाड़ा के उस्ताद हम कह सकते हैं यानी राणा प्रताप पुंजा देवाली, आदरणीय एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़, उस्ताद नरेंद्र जी सोनी, इन सभी के सानिध्य में आज चेटा का सुपूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय हम कह सकते हैं जितने भी प्रबुद्ध ऐसे जो लीडरशिप करने वाले हैं वो सभी यहाँ पधारे और सबका एक ही संदेश था कि आने वाली 29 मई को प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जन्म जयंती शोभा यात्रा जोर शोर से निकले और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो चेटक का नाम लेकर के कहा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये चेटक की गति से जा रही है, इसलिए उनको याद करना, इस अवसर पर चेटक की पूजा करके हम लोग धन्य हैं। और मैं आप सब चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ 29 मई महाराणा प्रताप जयंती को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या परिवार में पधारे। जय भारत, जय श्री राम। आज बजरंग सेना की तरफ से क्षत्रिय महासभा जो कार्यक्रम कर रही है 7 दिवसीय, उसमें बजरंग सेना के तत्वावधान में एक भव्य चेतक पूजन का कार्यक्रम रखा गया। उसमें अखाड़ा प्रदर्शन और अजब सेवा संस्थान की तरफ से तलवारबाजी और अखाड़ा प्रदर्शन जो भी आपके सामने चल ही रहा है, जिसमें भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा गया है और इसके बाद में एक चेतक की बहुत बड़ी आरती का आयोजन भी अभी है। और मौसम भी हमारा आज बिल्कुल रंगीन हो रहा है, तो सब आनंद कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि 29 को मॉर्निंग में आप सभी सपरिवार मोती मंगरी से महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव जयंती के उपलक्ष्य में निकलने वाली शोभा यात्रा में अधिक से अधिक शामिल हो। धन्यवाद। 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में अस्तक पूजन रखा गया। तो महाराणा प्रताप जयंती की 485 जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। वो 29 मई को अधिक से अधिक शहरवासी पधारे और महाराणा प्रताप जयंती में अधिक से अधिक भाग ले। जय श्री राम। महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय श्री महाराणा प्रताप जी के 485वीं जन्म जयंती पर आज अजब सेवा संस्थान की मातृशक्ति द्वारा शौर्य और तलवार रास के माध्यम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को नमन किया गया एवं चेतक स्वाभिमान का जो प्रतीक है चेतक, उनका उसको नमन किया गया। आज चेतक चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियों ने अपने शौर्य और तलवार के माध्यम से जो नमन किया है और अधिक से अधिक संख्या में 29 मई को जन्म जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में पधारने का आह्वान किया है। आप सभी सपरिवार पधारें एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने मातृशक्ति को एक नेतृत्व दिया था कि जल, थल और नभ सेना के माध्यम से एक विश्व को संदेश दिया कि अभी तो यह झांकी है और पूरा काम की है कि मातृशक्ति ने पूरे विश्व को यह एक चैलेंज दिया है कि सिर्फ मातृशक्ति अभी आगे आई है, बाकी का पूरा बाकी है।